नमस्कार दोस्तों, मैं अभय आप सबका आपके अपने YouTube चैनल अभय भारद्वाज मैथ्स पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे। पॉलिनोमियल देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है। पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलकर बना है, पॉली और नोमियल। पॉली और नोमियल। पॉली का मीनिंग होता है मैनी और नोमियल का मतलब होता है टर्म। नोमियल का मतलब होता है टर्म। तो पॉलिनोमियल्स मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स, मतलब जिसमें मैनी टर्म्स हों। ठीक है, कम भी हो सकते हैं बट इसका जो मतलब है वो मैनी टर्म्स है। ठीक है, अब इसकी हम डेफिनेशन जानते हैं, उससे बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। पॉलिनोमियल आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, in which the power of variable is a whole number। अब देखिए, इस डेफिनेशन को हम, इसके जो वर्ड्स हैं वो एक एक करके हम देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं बता दूँ होल नंबर क्या होता है। होल नंबर्स हमारे कौन से होते हैं? जो ज़ीरो से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4, इस तरीके से एंड सो ऑन। ये जो नंबर्स चल रहे होते हैं ये हमारे होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब इसमें बात आई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कौन से होते हैं? ऐसे एक्सप्रेशन जो एक दूसरे से प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई से जुड़े होते हैं, उन एक्सप्रेशन को हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, इन विच द पावर ऑफ वेरिएबल इज होल नंबर, जिनके अंदर जो वेरिएबल्स की पावर होगी। अब वेरिएबल क्या होते हैं ये एक एक करके मैं डिफाइन करता जाऊंगा। ठीक है, तो ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनमें जो पार्ट्स होती है किसकी? वेरिएबल्स की, वो होल नंबर होनी चाहिए। होल नंबर मतलब या तो 0 हो या 1 हो या 2 हो, 3 हो, 4 हो। ऐसे नहीं होनी चाहिए किसी भी वेरिएबल की पावर कि 1/2 आ गई या 1.5 आ गई। ठीक है, इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। अब मैं आपको इनके कुछ एग्जाम्पल देकर बताता हूँ कैसे। जैसे कि आप, मैं यहाँ एग्जाम्पल लिखता हूँ। जैसे ये हो गया 4x + 2। 4x + 2 ये क्या है? पॉलिनोमियल है। एक और पॉलिनोमियल लेते हैं 2y - 3y, इसको 2y² - 3y + 4, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। 5x³ - 4x² + x - √2, ये भी क्या है? ये भी पॉलिनोमियल है। तो पॉलिनोमियल की डेफिनेशन क्या थी? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक टर्म है, ये एक टर्म है, ये एक टर्म है। तो इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? दो टर्म हैं। एक टर्म ये हो गया 4x कंप्लीट, और एक टर्म हो गया ये 2। और ये दोनों टर्म किससे जुड़े हुए हैं? एल्जेब्रिक से, एल्जेब्रिक साइन प्लस से। ऐसे ही इसमें कितने टर्म हैं? एक टर्म, दो टर्म और तीन टर्म। इस पॉलिनोमियल में तीन टर्म्स हैं जो किससे जुड़े हुए हैं? ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं माइनस से, और ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं प्लस से। सिमिलरली यहाँ देखिए तो यहाँ कितने टर्म हैं? 1,
2 3 4, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं माइनस से, ये दोनों प्लस से, ये दोनों माइनस से। अब ये तो हो गया कि पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया इन विच द पार ऑफ वेरिएबल। देखो वेरिएबल को अभी मैं और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, फिलहाल यहाँ समझ लीजिए। जैसे कि ये x है, ये y है, ये x है, तो ये जो x y z ये जो होते हैं ये क्या होते हैं, ये वेरिएबल होते हैं। और जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है, जैसे कि ये 4 हो गया, 2 हो गया, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 4, ठीक है, ये √2, ये जो वैल्यू होती हैं ये कांस्टेंट होती हैं, ठीक है। तो वेरिएबल इज अ होल नंबर, तो वेरिएबल की पार ऑफ वेरिएबल, वेरिएबल की जो पार है वो कैसी होनी चाहिए, होल नंबर। तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि यहाँ वेरिएबल क्या है, तो आप क्या बोलोगे, x की यहाँ पे पार कितनी है, 1, तो 1 क्या है, होल नंबर। तो ये हमारा कैसा हो गया, ये भी पॉलिनोमियल हो गया हमारा। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ पे हमारा वेरिएबल क्या है, ये y है, y की पार क्या है, 2 हमारा होल नंबर है। यहाँ y की पार कितनी है, 1, ये भी होल नंबर है। अगर यहाँ हम देखें यहाँ y है या नहीं, यहाँ y है, यहाँ पे कितना है y, 0। क्यों, क्योंकि किसी की भी पार 0 हो उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 ही होती है, और 1 इंटू 4 ही आएगा, ठीक है। यहाँ हम देखते हैं, यहाँ पे वेरिएबल क्या है, x की पार कितनी है, 3 है, होल नंबर है, ये भी ठीक है। यहाँ पे भी पार होल नंबर है, यहाँ पे भी पार होल नंबर है, 1 है। यहाँ पे पार क्या है, x की पार 0, तभी तो यहाँ 1 आएगा, 1 इंटू √2, तो ये भी होल नंबर है। इसका मतलब ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है, ये भी पॉलिनोमियल है। तो फिर ऐसा क्या, ऐसे कौन से एक्सप्रेशन हैं जो पॉलिनोमियल नहीं हो सकते। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, 1/x-1, ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। √x+2 पॉलिनोमियल नहीं है। x की पार -2 पॉलिनोमियल नहीं है। x की पार 1.5 पॉलिनोमियल नहीं है। 1/x² + 2x + 3 ये भी क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है। तो इनको मैं लिख देता हूँ यहाँ, नॉट अ पॉलिनोमियल। दोस्तों अब हम ये जानते हैं कि इनको हम पॉलिनोमियल क्यों नहीं कह रहे हैं। वहाँ पे क्या कहा है, वेरिएबल जो है उसकी पार क्या होनी चाहिए, होल नंबर। अब वेरिएबल यहाँ पे इस वाले एक्सप्रेशन में वेरिएबल क्या है, x, इसकी पार क्या है, होल नंबर है यहाँ पे तो 1। लेकिन जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव में हो जाएगा। ये जो चीज़ है ये क्या हो जाएगी, नेगेटिव में। या आप ऐसे समझ लीजिए कि जब भी कभी x नीचे आएगा, डिनोमिनेटर में आएगा, तो उसको हम पॉलिनोमियल कंसीडर नहीं करेंगे। x कभी रूट में नहीं आना चाहिए, वेरिएबल कभी रूट में नहीं आने चाहिए। अगर रूट में आएगा तो वो हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। x की पार कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए, ठीक है, तो वो भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा अगर होगा तो। और x की पार ऐसे फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, जैसे ये फ्रैक्शन में या डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्या, ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। सिमिलरली यहाँ भी देखिए, जैसे यहाँ पे x आ रहा था नीचे डिनोमिनेटर में, यहाँ भी x आ रहा है डिनोमिनेटर में, तो ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो बात समझ में आई। अब हो सकता है आपके दिमाग में एक और डाउट आ रहा होगा कि सर इसका क्या होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, x की पार ये हो गया 6/3 + 5, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा। क्यों होगा ये पॉलिनोमियल, देखिए 3 का जब हम 6 में डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 3 2 ज़ा 6, तो x² + 5 हो गया ना ये होल नंबर। और ये एल्जेब्रिक साइन से भी जुड़ा हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, पॉलिनोमियल हो गया। तो यहाँ हम लिख देंगे इट इज़ अ पॉलिनोमियल, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पे
कांस्टेंट और वेरिएबल समझते हैं कि कांस्टेंट और वेरिएबल क्या होता है। ये मैंने लिखा कांस्टेंट। कांस्टेंट दोस्तों वो चीज़ होती है जो कभी बदलती नहीं है। जैसे कि ये हो गया, मैंने 4 लिख लिया, 2 लिख लिया, 3 लिख लिया, 1 लिख लिया, ये जो चीज़ है ऐसे। तो जो नंबर्स होते हैं हमारे कांस्टेंट होते हैं, ठीक है, वो कभी बदलते नहीं हैं। अगर 4 है तो 4 का मतलब 4 ही तो समझा जाएगा। ये थोड़ी है कि हम 4 बोलेंगे तो उसका मतलब 5 समझ लिया जाएगा, नहीं। तो ये हमारे क्या हैं, कांस्टेंट हैं। और वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं हमारे x हो गया, y हो गया, z होगा। इस तरीके के जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं वो हमारे वेरिएबल्स होते हैं। जैसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने जब सॉल्व किए होंगे तो आपने देखा होगा किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 5 आ गई, किसी क्वेश्चन में x की वैल्यू 25 आ गई, किसी में 49 आ गई। तो ये क्या है, x वेरी कर रहा है। सिमिलरली y भी वेरिएबल है, z भी वेरिएबल है। ये वेरिएबल वर्ड कहाँ से आया है, वेरी से। वेरी मतलब चेंज होते रहते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब मैं इनके कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और आपसे कुछ क्वेश्चन करता हूँ उनसे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मैं एक लिखता हूँ, ये लिखता हूँ मैं 2y² माइनस 3y प्लस 4, और आपसे मैं पूछता हूँ कि इसमें वेरिएबल कितने हैं। सोचो सोचो, वेरिएबल बताओ। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें एक ही वेरिएबल है, वो क्या है, y। ठीक है, तो इसमें वेरिएबल कितना है, 1 वेरिएबल। केवल y ही तो इसमें आया है, तो एक ही तो वेरिएबल होगा। अगर मैं ये लिखता हूँ 2y प्लस z प्लस 3, इसमें कितने वेरिएबल हैं, तो इसमें 2 वेरिएबल हैं। ये देखो 1 एंड 2, 2 वेरिएबल आए, तो ये हो गए इसमें 2 वेरिएबल। हम 2 वेरिएबल तभी लिखेंगे जब 2 टाइप के वेरिएबल उस पॉलिनोमियल में आ रहे हों। अगर इसमें 2 से ज़्यादा आएंगे, जैसे 3 आते हैं, 3 टाइप के वेरिएबल, तो हम 3 वेरिएबल कहेंगे। अब देखो यहाँ पे y तो आया है 2 बार, लेकिन एक टाइप का वेरिएबल है, वो क्या है, y। तो हम ये इसमें चेक करते हैं कि कितने टाइप के वेरिएबल हैं। तो इसमें कितने टाइप के वेरिएबल हैं, एक ही टाइप का वेरिएबल है, वो है y। तो इसमें कितने वेरिएबल हैं, 1 वेरिएबल। इसमें कितने वेरिएबल हैं, इसमें 2 वेरिएबल हैं। क्यों, क्योंकि 2 टाइप के वेरिएबल आए हैं। अब मैं एक और एग्जांपल लेके आपको बताता हूँ। 2x प्लस y² प्लस z क्यूब, कुछ भी जनरली मैंने बस एक्सप्लेन आपको समझाने के लिए ये मैंने ले लिया। तो इसमें कितने वेरिएबल यूज़ हुए हैं, 1 2 3। एक x यूज़ हुआ है, एक y यूज़ हुआ है और एक z यूज़ हुआ है। तो इसमें हो गए 3 वेरिएबल। तो इस वाले एक्सप्रेशन में कितने हैं, 3 वेरिएबल हैं। इस वाले एक्सप्रेशन में 2 वेरिएबल हैं, इसमें है 1 वेरिएबल। बात क्लियर हो गई। अब हम देखते हैं कि पॉलिनोमियल के टाइप्स कितने होते हैं। पॉलिनोमियल आर ऑफ डिफरेंट टाइप, आर ऑफ डिफरेंट टाइप। जैसे कि अगर किसी पॉलिनोमियल में एक टर्म है, 1 टर्म, कोई भी पॉलिनोमियल में अगर एक ही टर्म से बना हुआ है तो उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल। याद रहेगी वे बात। अगर किसी पॉलिनोमियल में एक ही टर्म है तो उसको हम एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, और उसको हम किस नेम से जानते हैं, मोनोमियल। मैं कुछ एग्जांपल देता हूं इसके। 2 क्या है, अपने आप में एक टर्म है, ये भी क्या है, पॉलिनोमियल है। अब आप कहोगे कैसे पॉलिनोमियल है सर, यहाँ पे तो x है ही नहीं। तो x यहाँ पे 0 तो है, x की पावर यहाँ पे 0 तो है, तभी तो वो 1 है। और मैं लिखता हूँ जैसे कि x², ये भी एक पॉलिनोमियल है और इसमें एक ही टर्म है। y में लिख लेता हूँ, ये भी क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ये भी एक टर्म है।
तो एक टर्म वाले पॉलिनोमियल को हम मोनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब सेकंड देखिए, अगर किसी पॉलिनोमियल में टू टर्म हैं, अगर कोई पॉलिनोमियल में टू टर्म हैं तो उसको हम किस नेम से जानते हैं? बाइनोमियल। उसको एक स्पेसिफिक नेम से जानते हैं, बाइनोमियल। एग्जाम्पल जैसे कि 4x + 2, इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म हैं? 2 टर्म हैं, तो ये क्या होगा? बाइनोमियल है। और मैं एग्जाम्पल लेता हूँ 3y + 4, ये भी क्या है? पॉलिनोमियल है। ये कैसा पॉलिनोमियल है? बाइनोमियल। ठीक है, क्योंकि इसमें 2 टर्म यूज हो रहे हैं, एक 1 और एक 2। हम कैसे पता करते हैं कि इसमें 2 हैं या 3 टर्म हैं? ये जो प्लस माइनस इनको अलग करता है, जैसे प्लस इन दोनों को अलग कर रहा है या इनको जोड़ रहा है, तो ये हो गया ये हो गया एक टर्म, और एक टर्म ये हो गया, तो इसमें 2 टर्म हो गए। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखिए, यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है, तो ये माइनस प्लस ही इनको जोड़ते हैं, तो एक टर्म ये रहा, दूसरा टर्म ये रहा, तीसरा टर्म ये रहा, तो इसमें कितने टर्म हैं? 3 टर्म हैं। तो 3 टर्म वाले को हम क्या बोलते हैं? ट्राइनोमियल। ठीक है, तो ये मैंने लिखा 3 टर्म। अगर किसी पॉलिनोमियल में 3 टर्म आते हैं तो उसको हम कहते हैं ट्राइनोमियल। एग्जाम्पल क्या होगा ट्राइनोमियल का? 2y² - 3y + 4, 1 2 3, तो कितने हो गए? 3 टर्म हो गए इसके। ठीक है, अब हम इसके आगे इसकी डिग्री को पढ़ेंगे कि डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो एक्सप्रेशन होता है, एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल होता है, उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी या जो भी बड़ी वाली पावर होगी, वो उस पॉलिनोमियल की क्या होगी? डिग्री कहलाएगी। एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। 4x + 2, इसमें अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें वेरिएबल क्या है? 4 तो कांस्टेंट है, 2 भी कांस्टेंट है, तो बचा क्या? x क्या है? वेरिएबल। अब यहाँ पे x क्या है? x की पावर 1 है। अगर इस वाले टर्म में देखें, x क्या है? यहाँ पे 0, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, तो बड़ी वाली पावर क्या हो गई इस x वेरिएबल की? 1। तो यहाँ पे डिग्री हमारी क्या हुई इस पॉलिनोमियल की? 1। क्लियर है? और एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जैसे मैंने एग्जाम्पल लिया 2y² - 3y + 4, इसमें कितने टर्म है? 1 2 3। ओके, इसमें वेरिएबल क्या है? y वेरिएबल है, ये भी y वेरिएबल है। ठीक है, अब इस y वेरिएबल में सबसे हाईएस्ट पावर किसकी है? तो हाईएस्ट पावर यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 2 आ रही है, यहाँ पे y की पावर 1 है, इधर y की पावर क्या होगी? 0। तो हाईएस्ट पावर कितनी आई y की? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हुई? 2। क्लियर है बात? एक और एग्जांपल देखते हैं। 5x³ - 4x² + x - √2। यहाँ पे वेरिएबल क्या है? x वेरिएबल है। यहाँ पे x की पावर कितनी है? 3। यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर क्या है? 1, और यहाँ कितनी होगी? 0। तो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पावर कितनी है x की? 3, तो वो इसकी हो गई डिग्री। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल समझ में आया कि कोई भी एक्सप्रेशन या कोई भी पॉलिनोमियल
जिसमें जो वेरिएबल होगा उसकी जो भी हाईएस्ट पावर होगी वो उसकी डिग्री कहलाएगी। ठीक है, अब डिग्री के बेसिस पे जो हमने पॉलिनोमियल को क्लासिफाई किया है वो अब हम समझ लेते हैं। कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री कोई भी पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 होगी उसको हम कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल। और इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? लीनियर। अभी इसके ग्राफ के बारे में मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से होगा। इसका जो ग्राफ होगा वो लीनियर होगा। ठीक है, अगर जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो वो कैसा होगा? उसको हम क्या बोलेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और इसका ग्राफ कैसा होता है? पैराबोला। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका ग्राफ जो होता है पैराबोला। अभी मैं आपको ग्राफ दिखाऊंगा किस तरीके से होते हैं। डिग्री 3, अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। उसको हम बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो इसका भी मैं ग्राफ दिखाता हूं आपको। क्यूबिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होता है। पहले ये बात समझ में आ गई कि अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसको लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है तो उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। और अगर किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 है तो उसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। अब मैं आपको दिखाता हूं इसके ग्राफ। तो दोस्तों ये जो आप ग्राफ देख रहे हो, ये वाला जो ग्राफ है ये है लीनियर पॉलिनोमियल का। लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? एक स्ट्रेट लाइन होगा। क्या होगा? एक स्ट्रेट लाइन। ठीक है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ये मैंने डाला नहीं। ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा? एक मिनट, यहाँ पे ग्राफ जो होगा स्ट्रेट लाइन। ठीक है, तो लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ कैसा होगा? लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन होगा। तो ये मैंने आपको दिखाया। ये जो ग्राफ है ये क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है। तो ये है लीनियर पॉलिनोमियल, लिखा है ना, देखो लीनियर पॉलिनोमियल। तो ये हो गया एक स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो कैसा होता है? एक स्ट्रेट लाइन होता है। और देखिए मैं आपको इसका दिखाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये है आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो दिखा है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ये क्या है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल किसको कहते हैं? जिसकी डिग्री 2 होती है। तो यहाँ पे x वेरिएबल है, इसकी डिग्री कितनी है? 2, हाईएस्ट पावर 2 है। इसका जो ग्राफ होगा वो कैसा होगा? पैराबोला। ये देखो, ऐसे शेप को हम क्या कहते हैं? पैराबोला कहते हैं। ये जो है ये है पैराबोला। अभी आगे जब इसके क्वेश्चन आएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये है हमारा पैराबोला। अब हम देखते हैं क्यूबिक के। क्यूबिक के आई थिंक आगे होगा। हाँ देखिए, ये रहा। ठीक है, ये रहा। तो मैंने ये मार्क किया हुआ है क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होता है वो इस शेप का होता है, इस तरीके से। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये है। ठीक है, ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। और क्यूबिक पॉलिनोमियल का ये जो ग्राफ हो गया, अब हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। एक्सरसाइज है ये 2.1। देखिए एक्सरसाइज 2.1 सबसे इजी एक्सरसाइज है। इस चैप्टर की सबसे इजी एक्सरसाइज अगर कोई है तो वो 2.1 है।
तो इसको हम देखते हैं, ठीक है। और इसमें ज़्यादा पार्ट भी नहीं है, इसमें 6 पार्ट्स हैं। तो 2.1 का हम पढ़ते हैं, क्या है ये। द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल पी एक्स आर गिवन इन फिगर 2.10। तो ये फिगर गिवन बिलो है आपको 2.10, और ये आपको ग्राफ दिया हुआ है y इज इक्वल पी एक्स गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स, फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स। इस पॉलिनोमियल्स के लिए बात हो रही है, फॉर सम पॉलिनोमियल्स पी एक्स फाइंड द नंबर ऑफ जीरोज ऑफ पी एक्स। इस पी एक्स के हमें नंबर ऑफ जीरोज निकालने हैं इन ईच केस। अब देखो, ये नंबर ऑफ जीरोज किसकी बात कर रहा है, पी एक्स की बात कर रहा है। मतलब एक्स पे हमें फाइंड आउट करना है कि कितने जीरोज हैं। तो देखिए, ये आप कार्टेशियन प्लेन को आप जानते हो, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस और ये हो गया एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस को अगर कोई कर्व जितने टाइम्स काटेगा, ये जितनी बार काटेगा, उसके उतने ही जीरोज बनेंगे। अब यहाँ एक्स एक्सिस को क्या ये लाइन कट कर रही है, नहीं कट कर रही। तो यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोज कितने हो जाएंगे, 0। मतलब एक भी नंबर ऑफ जीरोज नहीं होगा। अगर ऐसे ही हम सेकंड की बात करें, तो यहाँ पे एक्स एक्सिस को कोई कर्व कट कर रहा है क्या, हाँ बिल्कुल कर रहा है, ये वाला कर्व कट कर रहा है। अब इस एक्स एक्सिस को कितनी बार इस कर्व ने कट किया, एक बार कट किया है यहाँ पे। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 1। अब आप कहोगे कि सर आप एक्स एक्सिस पे ही कट की बात क्यों कर रहे हो, क्यों, क्योंकि उसने नंबर ऑफ जीरोस किस पे निकालने पूछा है, उसने पी एक्स पे। अगर यहाँ पी वाई की बात करता तो हम वाई एक्सिस पे निकालते, लेकिन उसने नंबर ऑफ जीरोस हमसे पूछा है पी एक्स पे, तो हम एक्स पे फाइंड आउट कर रहे हैं, ठीक है। अब थर्ड पे देखिए, ये हो गया एक्स एक्सिस, और एक्स एक्सिस को क्या कोई कर्व कट कर रहा है, बिल्कुल कट कर रहा है, ये वाला कर्व कट कर रहा है। कितनी बार इसने कट किया है, यहाँ से काउंट करते हैं, एक बार कट किया है यहाँ पे, फिर दूसरी बार यहाँ पे कट किया है, और तीसरी बार यहाँ कट किया है। तो टोटल कितने टाइम हो गया, 3 बार कट किया है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए इसमें, 3। ऐसे ही इसमें देखते हैं, इसमें क्या कोई कर्व कट कर रहा है, ये वाला कर्व कट कर रहा है। कितनी बार कट कर रहा है, 1 और 2। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 2। इसमें देखते हैं, इसमें ये रहा एक्स एक्सिस और ये कर्व इसको कट कर रहा है। कितनी बार कट किया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, ये हो गए 4। अब दोस्तों इसको ज़रा हमें ध्यान से समझना है, ये वाला जो क्वेश्चन है बड़ा कंफ्यूजिंग है, बट आज के बाद ये वाला आपका जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाएगा। अब ये हो गया एक्स एक्सिस, ये कर्व इसको कट कर रहा है। तो अभी हम देखते हैं, यहाँ से ये गया, यहाँ पे एक बार कट किया, फिर यहाँ से ये ऐसे आया तो यहाँ पे कट किया, लेकिन यहाँ पे एक ही बार कट हुआ है। क्यों, क्योंकि ये जो लाइन है ये इससे टच होके जा रही है, इस एक्स एक्सिस से ये जो कर्व है टच होके जा रहा है, ना कि उसको बिल्कुल कट करके। और कट करके जाता तो देखो इसमें ऐसे नीचे आता, ऐसे यूं नीचे आता, फिर यूं ऊपर जाता, लेकिन ये नीचे नहीं आया है, ये ऐसे ही टच करके चला गया है। तो इसको हम कितना काउंट करेंगे, ओनली 1। तो एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2। और फिर यहाँ पे भी सिमिलर यही हुआ है, यहाँ पे भी टच करके निकल गया है, नीचे नहीं आया है। तो कितने हो गए, 3, 1 2 3। तो इसके नंबर ऑफ जीरोस कितने हो गए, 3। तो अब इसको हम इसमें कॉपी पे लिख लेते हैं। ये हमने डाला एक्सरसाइज 2.1, फर्स्ट हो गया नो जीरोज, सेकंड में कितने जीरोज थे, 1 जीरोज, थर्ड में कितने थे, 1 2 3, 3 जीरोज, ठीक है। फोर्थ में कितने थे, 1
एंड 2, 2 zeros। फिफ्थ आता है, फिफ्थ में कितने थे? 1 2 3 4, 4 zeros। और सिक्स्थ में कितने थे? 1 2 3, 3 zeros। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज 2.1 हमारी यहाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.2 और 2.2 से रिलेटेड जो भी फॉर्मूलेज वगैरह या जो भी टर्म्स डिफाइन करने होंगे उसको हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं 2.1 तक। और अगर आपको कोई भी इसमें डाउट्स हो तो मुझे कमेंट्स में लिखिएगा। और आपको ये वीडियो समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, या जो मैंने आज टॉपिक डिस्कस किया है वो अगर आपको समझ आता है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।